हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 156 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस आपकी काफी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि पे विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, एक तरफ तहसील है और दूसरी तरफ जो है उनका मतलब जिला है। किस जिले में जो है वो तहसील है। तो तेजम तहसील पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। जिलासू चमोली, ठीक है, बिल्कुल सही है। जिलासू जो तहसील है वो चमोली में है। भनोली तहसील जो है ये नैनीताल में। देखिए, भनोली तहसील नैनीताल में नहीं है, ये स्थित है अल्मोड़ा में। ठीक है, ये अल्मोड़ा में जो है ये स्थित है। धूमाकोट पौड़ी में है, बिल्कुल सही है। वही बात करें कि राज्य में कुल तहसीलें कितनी है, तो राज्य में कुल तहसीलें जो है वर्तमान में वो है 110 तहसीलें। सर्वाधिक तहसील की बात करें तो सर्वाधिक तहसीलें हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, सर्वाधिक तहसीलें जो है पिथौरागढ़ में है, कितनी, 13। और सबसे कम तहसीलें जो हैं हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में है। कितनी कितनी है, 4 4। ठीक है, तो आप याद रखना, कुल तहसीलें हैं 110, सर्वाधिक तहसीलें हैं पिथौरागढ़ में और सबसे कम तहसीलें हैं हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण कहाँ स्थित है। तो देखिए, राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण जो स्थित है गाइस, ये स्थित है हल्द्वानी में। कहाँ पर स्थित है, हल्द्वानी में। वही बात कर देखिए हल्द्वानी की, तो हल्द्वानी का जो प्राचीन नाम है इसका बमोरी। किस नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है, तो बमोरी। याद रखना कि हल्द्वानी का जो प्राचीन नाम है वो है बमोरी। जो आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किया था वो किया था विलियम ट्रेल ने। किन्होंने किया था, विलियम ट्रेल ने। और किस कब किया था, 1834 में। विलियम ट्रेल ने ही देखिए अपने लिए यहाँ पर खाम का बंगला बनवाया था। ठीक है, खाम का बंगला। तो खाम का बंगला जो है वो किसने बनवाया था, विलियम ट्रेल ने बनवाया था और अपने रहने के लिए बनवाया था। हल्द्वानी को 2011 में जो है नगर निगम घोषित किया गया था। ठीक है, हल्द्वानी को 2011 में नगर निगम घोषित किया गया था। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन बनता है कि राज्य का प्रथम दुग्ध संघ, जो दुग्ध डेयरी संघ है वो कहाँ पर है, तो वो भी हल्द्वानी में है, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, ये भी कहाँ पर है, हल्द्वानी में। कत्थ उद्योग के लिए आपको पता है हल्द्वानी जाना जाता है। और उच्च शिक्षा निदेशालय, ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशालय जो स्थित है गाइज, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी हमारा हल्द्वानी में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक वन आबाद गांव वाला जिला कौन सा है। देखिए, सर्वाधिक क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछेगा, सर्वाधिक आबाद गांव और सर्वाधिक वन आबाद गांव, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो सर्वाधिक वन आबाद गांव वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नैनीताल। कौन सा हो जाएगा, नैनीताल। और सबसे कम वन आबाद गांव वाला जिला हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा रुद्रप्रयाग। कौन सा हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। वहीं बात करें कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक आबाद गांव, ठीक है, आबाद गांव, तो वहां पर क्या था, वन आबाद गांव, और यहाँ पे क्या है, आबाद गांव। तो सर्वाधिक आबाद गांव जो है ये स्थित है पौड़ी में। कहाँ पर है, पौड़ी में। और सबसे कम आबाद गांव कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आप याद रखना। सर्वाधिक वन आबाद गांव आपसे पूछे तो नैनीताल, सबसे कम वन आबाद गांव पूछे तो रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक आबाद गांव पूछे तो पौड़ी, और सबसे कम आबाद गांव पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है। तो देखिए, सर्वाधिक जो नगरों वाला जिला है गाइस, ये है हमारा हरिद्वार। कौन सा है, हरिद्वार। और सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है, तो आप याद रखना, बागेश्वर। कौन सा है गाइस, बागेश्वर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ जो है नगर निगम है और दूसरा साइड जो है उसकी स्थापना दे रखी है। तो देहरादून नगर निगम 1998, बिल्कुल सही है। रुद्रपुर नगर निगम
2013 बिल्कुल सही है। ऋषिकेश नगर निगम 2017 बिल्कुल सही है। श्रीनगर नगर निगम 2022, देखिए 2022 में नहीं, ठीक है, 2021 याद रखना, दिसंबर 2021, ठीक है, दिसंबर 2021 में जो है ये नोवा नगर निगम बना था। तो देहरादून पहला हो गया, ठीक है, ये देहरादून पहला और सबसे पुराना है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 2013 में देखिए रुद्रपुर के साथ जो है रुड़की और काशीपुर, इन तीनों को जो है नगर निगम बनाया गया था। 2017 में ऋषिकेश के साथ जो है कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया था। और वर्तमान में हमारा नोवा कह सकते हैं जो नगर निगम है वो है हमारा श्रीनगर नगर निगम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन है। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और एग्जाम में काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में कितने प्रतिशत वन है, तो आप याद रखना 18.86%, ठीक है, 18.86%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया। तो राज्य विधानसभा द्वारा जो सेवा का अधिकार कानून बनाया गया था, ये बनाया गया था 2011 में। कब बनाया गया था? 2011 में। 2011 में ही देखिए और क्या बनाया गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग, आप याद रखना, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये कब बनाया गया था? 2011 में, यानी जुलाई 2011 में। दूसरा है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो ये भी जो है 2011 में बनाया गया था। तो ये तीनों तीनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला है, वर्तमान में अभिनव कुमार कौन से नंबर के पुलिस महानिदेशक बने हैं। तो देखिए वर्तमान में अभिनव कुमार जो है ये उत्तराखंड के कौन है? पुलिस महानिदेशक हैं। तो ये कौन से नंबर के हैं इस बार? तो ये हैं 12वें नंबर के, ठीक है। 11वें नंबर के कौन थे? अशोक कुमार, ठीक है, अशोक कुमार 11वें नंबर के थे। और वर्तमान में जो 12वें नंबर के हैं वो है अभिनव कुमार। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अगर प्रथम आपसे पूछते तो आप याद रखना कौन थे? अशोक कांत शरण, ठीक है, अशोक कांत शरण। तो अशोक कांत शरण जो है ये राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हुडली से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं, किस घाटी में स्थित है? तो हुडली जो है, देखिए हुडली आपको पता उत्तरकाशी में, यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो हुडली जो है किस घाटी में स्थित है? तो देखिए ये चारों घाटी जो है आपको पता उत्तरकाशी की हैं। तो ये जो है हुडली यमुना घाटी में स्थित है, ठीक है, यमुना घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 8 ताम्र मानव आकृतियां बनकोट, बनकोट कहाँ पे है हमारा? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में, बिल्कुल सही है। 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनीताल, देखिए नैनीताल से नहीं मिली हैं, ये मिली हैं नैनी पातल से, ठीक है, नैनी पातल से। और नैनी पातल कहाँ पर है हमारा? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है गाइस? ये पिथौरागढ़ में। धातुकालीन साक्ष्य बहादुराबाद से मिले हैं जो हरिद्वार में है, बिल्कुल सही है। महापाषाण कालीन साक्ष्य जो मिले हैं हमारे, ये देवीधुरा चंपावत से मिले, बिल्कुल सही है। तो आप याद रखना 8 ताम्र मानव आकृतियां बनकोट पिथौरागढ़ से मिली हैं और 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनी पातल पिथौरागढ़ से, ठीक है। तो दोनों ये आपने याद रखनी है। अगला है, कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कब बनाया गया? तो देखिए कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधि कब बनाया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये, तो आप याद रखना कब बनाया गया था? दिसंबर 1842 में। कब? दिसंबर 1842 में। देखिए टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के मध्य मध्य जो है संधि हुई थी, यानी टिहरी रियासत को यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए सुदर्शन शाह ने जो है अंग्रेजों के मध्य संधि की थी। तो वो संधि कब की थी? 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1820 में, 4 मार्च 1820 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी घटना पी विडम के काल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सी घटना पी विडम के काल से संबंधित नहीं है? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है, तो ये आपको पता है इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1921 में, पी विडम के काल में, बिल्कुल सही है।
पहला वाटर रूल्स जो है कब बना था, तो ये बना था 1917 में, जो इसी के समय बना था। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 से 22 में हुआ था, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, ये जो है ये बना था 1909 में, ठीक है, 1909 में बना था, लेकिन ये जेई कैंपबेल जो 15वें कमिश्नर थे कुमाऊं के, उनके टाइम पर बना था। तो उसमें इसमें जो है कौन सा संबंधित नहीं होगा, ऑप्शन डी। कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन डी। तो पी विडम का जो कार्यकाल रहा था, ये रहा था 1914 से 1924 तक। और एक पॉइंट और याद रखना, पी विडम के काल से ही कूली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ था 1921 में, वो भी पी विडम के काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। उत्तराखंड युवा परिषद 1976 बिल्कुल सही है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1990, देखिए उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1990 में नहीं, 1991 में, ठीक है, 1991 में। पर्वतीय विकास जन समिति 1950 बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। झपटो छीनो आंदोलन के प्रणेता गोविंद सिंह रावत, बिल्कुल सही है। डूंगी पैंतोली वन आंदोलन बांज वृक्ष से संबंधित था, बिल्कुल सही है। रवाई आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहन जोशी, देखिए मोहन जोशी नहीं थे, ठीक है, मोहन जोशी नहीं थे, कौन थे, दयाराम रवाल्टा। कौन थे गाइस, दयाराम रवाल्टा। तो दयाराम रवाल्टा जो है रवाई आंदोलन के नेतृत्व करता थे। पाणी राखो आंदोलन के प्रणेता सच्चिदानंद भारती थे। तो देखिए इसमें रवाई आंदोलन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। रवाई आंदोलन बोलो आप, या तिलाड़ी आंदोलन, ठीक है। तो ये कब घटित हुआ था, तो ये घटित हुआ था 30 मई 1930 में। कब घटित हुआ था ये, 30 मई 1930 में। टिहरी रियासत में हुआ था ये, ठीक है, टिहरी रियासत में हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था इसका, दयाराम रवाल्टा ने। तो 30 मई 1930 को जो है दीवान चक्रधर जुयाल ने जो है, एक टिहरी रियासत में पंचायत हो रही थी, आजाद जो आजाद पंचायत थी, उसके थ्रू जो है ये वहां पर पंचायत का आयोजन किया गया था। तो क्या करा था दीवान चक्रधर जुयाल ने, वहां पर गोलियां चलवा दी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे, ठीक है। दूसरा था डूगी पैंतोली वन आंदोलन, ये भी आपने याद रखना, बांज वृक्ष से था। उसके अलावा है झपटो छीनो आंदोलन, ठीक है, झपटो छीनो आंदोलन आपको पता है 21 जून 1998 में हुआ था, 21 जून 1998 में हुआ था चमोली में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना, ये भी काफी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में जल संचय संरक्षण एवं संवर्धन अभियान कब से संचालित है। तो देखिए राज्य में जल संचय संरक्षण एवं संवर्धन अभियान जो है, ये जो संचालित है गाइस, ये है 2017 से। कब से है, 2017 से। तो राज्य में देखिए प्रतिवर्ष, राज्य में जो है प्रतिवर्ष 25 मई को, ठीक है, राज्य में प्रतिवर्ष 25 मई 2017 से जो है क्या मनाया जाता है, जल दिवस। क्या मनाया जाता है, जल दिवस। तो क्वेश्चन बनता है कि राज्य में जल दिवस कब मनाया जाता है, 25 मई से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2017 से। वही कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो राज्य में हमारे मनाए जाते हैं। हरियाली दिवस, ठीक है। तो राज्य में देखिए जो हरियाली दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 5 जुलाई को। कब मनाया जाता है ये, 5 जुलाई को। कुमाऊनी दिवस, तो देखिए कुमाऊनी दिवस जो मनाया जाता है, ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 1 सितंबर को। गढ़वाली दिवस, तो देखिए गढ़वाली दिवस जो मनाया जाता है गाइस, ये मनाया जाता है 2 सितंबर को, ठीक है, 2 सितंबर को। 2 सितंबर को एक पॉइंट और याद रखना आप, इस बार जो है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने घोषणा की थी कि 2 सितंबर 2025 से जो है, ठीक है, 2 सितंबर 2025 से जो है बुग्याल संरक्षण दिवस भी मनाया जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बुग्याल संरक्षण दिवस कब आयोजित किया जाएगा। तो 2 सितंबर 2025 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है राज्य में, तो आप याद रखना 9 सितंबर को। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो देखिए निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो उत्तरकाशी व तिब्बत, तो देखिए उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच में आपको पता है मुलिंगला दर्रा है, थांगला दर्रा है, नेलंग दर्रा है, ठीक है। पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में आपको पता है कौन सा दर्रा है, दारमा नबीधुरा दर्रा है। पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में संकंठ दर्रा, देखिए संकंठ दर्रा नहीं है, क्या आपको पता है पिथौरागढ़ व चंपावत के बीच में जो है गाइज लासपा दर्रा है। कौन सा है दर्रा, लासपा दर्रा है। और संकंठ दर्रा जो है गाइज, ये
उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित है। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा है? तो यह है कालिंदी दर्रा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो देखिए इंद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो आप याद रखना, गंगा और नयार नदी। ठीक है, गंगा और नयार नदी। नयार नदी को देखिए नवालका, आप याद रखना, नवालका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंद्रप्रयाग जो है ब्यास घाट पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूर दराज के गांव, कस्बों या शहरों के घरों में पर्यटकों को ठहराने के लिए होम स्टे योजना कब शुरू की गई? तो होम स्टे योजना जो शुरू की गई थी गाइस 2016 में शुरू की गई थी। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे, ठीक है, होम स्टे अनुदान योजना, तो इस योजना को जो शुरू किया गया था 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, और ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे अनुदान योजना जो शुरू की गई थी वो 2020 में शुरू की गई थी। तो तीनों ही पॉइंट आप याद रखना। अगर होम स्टे योजना की बात करता है तो 2016, अगर बात करता है दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना तो 2018, अगर बात करता है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना तो वो है 2020। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तिमली लोकगीत का संबंध है। तो देखिए तिमली लोकगीत का जो संबंध है गाइज ये है भोटिया जनजाति से। किससे है? भोटिया जनजाति से। तिमली हो गया, उसके अलावा है आपको पता है तुबेरा हो गया, ठीक है, तुबेरा हो गया, बाजी हो गया, ठीक है, बाजू या फिर तिमली, ये जो है भोटिया जनजाति के क्या है? लोकगीत है। भोटिया जनजाति आपको पता है एक अर्ध घुमंतु जनजाति है और सर्वाधिक जो आबादी है इसकी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। यानी भोटिया जो है सर्वाधिक कहाँ पर रहते हैं? पिथौरागढ़ में। और देखिए भोटिया जो है ये ब्रत, आप याद रखना, ब्रत हिमालय के जो है ये मूल निवासी हैं। ठीक है, ब्रत हिमालय के जो है ये मूल निवासी हैं। इनका जो शीतकालीन आवास होता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है, इनका जो शीतकालीन आवास होता है उसको बोलते हैं गुंडा या मुंसा। क्या बोलते हैं? गुंडा या मुंसा। और जो उनका ग्रीष्मकालीन होता है आवास उसको बोलते हैं मैत। क्या कहते हैं उसको? मैत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन है हिमालय का इतिहास। तो देखिए हिमालय का इतिहास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो हिमालय का इतिहास पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। कौन है? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल्स के जितने भी एग्जाम होने उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।